पवित्र करने के लिए मुख को भी पवित्र करना है, हृदय को भी पवित्र करना है। 2 बार कीर्तन सब लोग बोलेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे राधे बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री राधे। राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल, श्याम श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राम राम बोल, राधे श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
जय। श्री राधे राधे। छठे स्कंद में श्रीमद् भागवत जी के परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसा साधन बताइए जिसको करने से जीव को नरक जाना न पड़े। कोई ऐसा उपाय बताइए, कौन ऐसा उपाय है, कौन ऐसा साधन है, कौन ऐसी चीजें हैं जिसको करने के बाद जीव को नरक का भोग न भोगना पड़े, नरक जाना न पड़े, इसका कोई उपाय। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से कि महाराज सुनो, अगर कोई जीव चाहता है कि मुझे नरक जाना न पड़े, मुझे नरकों की यातनाएं सहनी न पड़े, मुझे नरकों का दुख भोगना न पड़े, तो उसके लिए मात्र एक उपाय है, और वो उपाय है नाम जाप करना। भगवान का जो नाम जाप है, नाम कीर्तन है, नाम का जाप है, वो जो करता रहेगा उसको कभी नरक जाने की नौबत नहीं आएगी, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा जो नित्य भगवान का नाम जप। नाम जापक जो होते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं माला कर या जिह्वा से, रसना से, उनको नरक जाना नहीं। नाम जाप में एक नियम है, जितना नाम आपने एक दिन जाप किया, दूसरे दिन उससे अधिक जपिए, लेकिन उससे कम ना जपिए। अगर आपने मान लीजिए आज 1000 माला, 1000 नाम जाप किए भगवान का, और दूसरे दिन 500 कर लिए तो 1000 से घट गया, तो इसको नामा अपराध कहते हैं। ये नामा अपराध नहीं करना चाहिए। या तो नाम की जाप की संख्या बढ़ाइए, या नहीं तो कम से कम जितना किए उतना ही पर सब दिन रखिए, उस नहीं करना चाहिए। जब ही कम किए बस समझ जाइए कि आप को अपराध का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि नाम जाप में भगवान के नाम को कम जपना ये एक तरह से अपराध है। बोलो राधे। तो जो नाम जाप करेगा उसको नरक जाना कभी नहीं पड़ेगा, नरकों की नौबत नहीं आएगी। तो उन्होंने एक इतिहास सुनाया कि नाम जाप से क्या मिलता है। तो कहते हैं कान्य कुविजे द्विजः कश्चिद दासिर पतिर अजामिलः नामना नष्टो सदाचारः दास्याः संसर्ग दूषितः। बहुत पहले की बात है, उज्जैन नाम की एक जगह है, उज्जैन, और उज्जैन में एक कन्नौज नाम का, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे, वो कानकुब्ज ब्राह्मण, जैसे मैथिल ब्राह्मण होते हैं ना, उसी तरह से कानकुब्ज ब्राह्मण भी होते हैं, कान्यकुब्ज। उसी तरह सरजू पाड़ी ब्राह्मण भी होते हैं। ये सब ब्राह्मणों का अलग अलग ना अलग अलग श्रेणी है। तो एक ब्राह्मण थे कानकुब्ज, और उनका नाम था अजामिल। अजामिल अपने जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं, ना ही कभी किसी को दान किया, ना ही कोई पुण्य किया। अजामिल अपने जीवन में कोई काम धर्म कर्म अच्छा किया ही, सब दिन वेद शास्त्र के विपरीत कर्म किया।
किसी का सामान चुरा लेना, किसी का चीज जबरदस्ती छीन लेना, मदिरा पान करना, बेश्या से विवाह कर लिया, अपना परिवार छोड़ करके एक साधारण तुच्छ बेश्या से विवाह कर लिया और अपना घर बसाकर एक गांव से बाहर एक झोपड़ी में अजामिल रहे। संयोग ऐसा लगा। तस्य पुत्रा प्रवयसः, तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां योवमः, बालो नारायणो नामना, पित्रो दयिते भृशम्। पित्रोस्य दयिते भृशम्। अजामिल ने जो बेश्या से विवाह किया, एक बेश्या से, एक भ्रष्ट औरत से विवाह किया, उससे अजामिल के 10 बेटे हैं। तस्या प्रवयसः पुत्राः पुत्रा ते 10 तेषां योगमः। उस अजामिल ने, ब्राह्मण ने बेश्या से विवाह करके उससे 10 बच्चे को जन्म दिए। उसमें जो सबसे छोटा लड़का था अजामिल का, उसका नाम नारायण था। बालो नारायणो नामना, पित्रोश्च दयिते भृशम्। वो अपने पिता को बड़ा प्रेमी था, क्योंकि छोटा लड़का था, अब बहुत स्वभाव से अच्छा था, उसको अजामिल बहुत चाहते थे। उसका नाम रखे थे नारायण। अब अजामिल को दवा खाना हो तो नारायण, भोजन करना हो तो नारायण, बिस्तर लगाना है तो नारायण, सेवा करना है तो नारायण, यानी हर काम में अजामिल नारायण को ही बुलाता। इसलिए नारायण कहते कहते उसकी जीहवा को नारायण कहने की आदत हो गई। बोलो राधे। योग कहते किसको? योग किसे कहते हैं? अभ्यास की चरम सीमा को योग कहा। अभ्यास जब परिष्कृत हो जाता है तो योग में बदल। जैसे आप जब पहली स्टेज में प्रथम दृष्टया जब आप साइकिल सीखते हो शुरू में, तो आप रास्ते नहीं देखते, आप साइकिल का पैडल देखते। जब कुछ दिन हो जाता है सीखे हुए, तब आप रास्ते देखते हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहते हो कि कहीं गिर न जाए। लेकिन वही साइकिल चलाने का जब अभ्यास चरम सीमा पर चला जाता, पूर्ण अभ्यस्त हो जाते हो, तो फिर साइकिल चल भी रही है और किसी तरफ हम मुड़कर बात भी कर रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अभ्यास ही परिष्कृत होकर के योग बन जाता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को अभ्यास। अजामिल नारायण कह के पुकारा, नारायण कह के बुलाता, तो सब काम में नारायण 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 नामे रखा नारायण। अजामिल ने मरते समय, एक रोज की घटना है, 85 वर्ष उम्र हो अजामिल अपनी चारपाई पर पड़ा था, अब बीमार हो, लंबे समय से बीमार। शाम का समय था, उसके सामने जमदूत आ गए। उसने देखा कि जमदूत हमें पकड़ रहे हैं। बस अजामिल डर गया और डर करके चिल्ला कर बोला, नारायण दौड़ो। तो वो नारायण नहीं सुना, उसका जो बेटा था ना, वो नहीं सुना। तो सुने कौन नारायण? वो नारायण जो सारी दुनिया के स्वामी है। बोलो राधे राधे राधे। ये नारायण नहीं सुना, लेकिन वो नारायण सुन। भागवत में आया है,
निशम्म्रियमानस्य पूर्वतो हरि कीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराजः पार्षदाः सहसा। एक ही बार तो नारायण बोला अजामिल मरते समय, अंतिम समय में, म्रियमाणस्य यानी मरने के घड़ी में, बस भगवान के दूत तुरंत पहुंच गए पार्षद, विमान लेकर तुरंत पहुंच गए भगवान के पास। और भगवान के दूत, नारायण के दूत आकर के यमदूतों से बोले छोड़ दो इसे, इस अजामिल को, इस ब्राह्मण को तुम कहीं नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा ये बड़े बड़े पाप किए हैं, ये नरकगामी है, ये नरक जाने के योग्य है, और आप कहते हो कहीं नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि तुमने सुना नहीं अंतिम समय में इसने क्या कहा? नारायण। तो नारायण का नाम क्या है? आग। और पाप क्या है? लकड़ी। लकड़ी को आग में डाल दो, वो कभी बच सकती? उसको जल जाना है। जिस तरह आग तिनके को, लकड़ी को जला देती, उसी प्रकार भगवान का नाम ऐसा अग्नि है जो सारे पापों को जला के भस्म कर देता। बोलो हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम में पापों को मिटाने का इतना पावर है, इतनी सामर्थ्य है कि उतना सामर्थ्य आदमी के पास है ही नहीं कि वो पाप कर सके। ऐसा पाप। सारा पाप इसका नष्ट हो गया, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा इसने तेरे स्वामी को नहीं बुलाया, इसने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि इसके बेटे का नाम नारायण है। तो अगर कोई बेटे का नाम लेके बुलावे तो उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान के दूत बोले हाँ उद्धार हो जाएगा। क्यों? आग का स्वभाव है जलाना। आग का गुण क्या है? जलाना। तो तुम प्रेम से आग छुओ या नफरत से छुओ, हाथ तो जल ही जाएगा। तो नाम चाहे लो, प्रेम से लो या जैसे भी लो, जो नाम लिया उसके जीवन में पाप कभी नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे राधे। जो भगवान का नाम स्मरण करे उसके जीवन में पाप रहने की कोई संभावना है। फिर धर्मराज के दूत, यमराज के दूत बोले भगवान के पार्षदों से कि इसको तुम क्यों ये बचा रहे हो, इसको मत बचाओ, इसको छोड़ दो। भगवान के दूत बोले ऐसा हो नहीं सकता, ये अधर्मी है। तुमने कहा ये अधर्मी है तो ठीक है, अधर्म किया, पाप किया, लेकिन वो सारे पाप को जमा कर दो, वो तिनके की ढेर हो जाएगी। और उसमें भगवान का नाम एक बार जिह्वा से, रसना से ले लिया तो इसका उद्धार हो गया। अब इसके पास पाप नहीं रहा। बोलो और यदि इससे विशेष तुम कोई बात करते हो तो ये बताओ कि धर्म और अधर्म किसे कहते हैं? यूयं वै धर्म राजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रुत धर्मस्य नस्तत्वं यच धर्मस्य लक्षणम्। भगवान के पार्षद यानी भगवान के सेवक बोले यमदूतों से, धर्मराज के दूतों से, यदि तुम धर्म अधर्म की व्याख्या समझते हो तो मुझे बताओ कि धर्म अधर्म क्या है। तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणीहितो धर्मो, वेद प्रणीहितो धर्मो यधर्मस्य एतद् विपर्ययम्। अगर कोई वेद के अनुकूल कर्म करता है तो वो धर्म है, और जो वेद नहीं कहता वो कर्म करता है तो वो अधर्म है। जिसका कर्म वेद शास्त्र रामायण से मिलता हो
जो वेद में लिखा है उसी कर्म को करता हो, उसको, जो वेद में लिखा है वही कर्म करता हो, वो धर्म है, और जो वेद के विपरीत करे वही अधर्म है। तो भगवान के दूतों से, भगवान के दूतों ने पूछा कि इसने कौन अधर्म किया अजामिल, ये बताओ। कहा इसने अपनी माता पिता को छोड़ दिया, अपनी सती सावित्री स्त्री को छोड़ दिया, पतिव्रता को, और एक बेसिया से प्रेम कर लिया, मदिरा पिया, जुआ खेला, पता नहीं क्या क्या किया। ऐसा पापी है ये, इसको तुम कह रहे हो ये धर्मात्मा है? ये धर्मात्मा नहीं हो सकता। भगवान के दूत बोले ठीक है, मानो कि इसने बहुत बुरा कर्म किया, बहुत बुरा कर्म किया, बहुत पाप किया अपने जीवन में, तो सारे पाप को एक जगह जमा कर दो इकट्ठा, वो हो गया तिनके की ढेरी, और उसमें भगवान के नाम रूपी चिंगारी को डाल दो, बस वो सब जल के। भगवान के दूतों से यमदूत बोले मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसने अपने बेटे का नाम लिया और तुम कह रहे हो कि ये भगवान का नाम। तो भगवान के पार्षद बोले सुनो, एक कहानी बताता हूं। एक घर में नई दुल्हन आई, तो कहीं जब कोई लड़की जाती है शादी के बाद तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो शादी होके एक नई दुल्हन आई अपनी ससुराल, तो उसकी सास क्या करती थी, दही मथ रही थी। उनकी सास दही मथ रही थी, और दही मथ रही थी, उसमें से माखन ऊपर आया, माखन। तो वो बहू बोली अपनी सास से, माँ से, माँ जी अब दही मथना छोड़ दीजिए। कहे क्यों? कहे इसलिए कि मक्खन ऊपर आ गया। बस सास उठ करके 2 थप्पड़ मारे। बहू बोली आपने हमें मारा क्यों? सास बोली तुमको इस घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए कि तुम इतनी ढीठ हो गई कि अपने ससुर का नाम लेने लगी। खबरदार, तुम्हारे ससुर का नाम मक्खन लाल है, आज के बाद मक्खन मत। बहू को लगा अच्छा, बहू बोली अच्छा सॉरी गलती हो गई, बाबूजी का नाम है ना, तो ये नाम हमको नहीं लेना है। कहे नहीं, खबरदार नहीं लेना। 2 महीने 4 महीने फिर बीत गए, फिर एक दिन उनकी सास दही मथ रही थी, मक्खन ऊपर आ गया, उधर से आई, अब बोली माँ जी अब छोड़ दीजिए। कहे क्यों? कहे ससुर जी ऊपर आ गए। तो फिर खींच करके एक थप्पड़, ये तेरे ससुर जी हैं? कहता आप बताइए, मक्खन कहे तो मार खाए और ससुर कहे तो मार खाए, तो जब ससुर का नाम मक्खन लाल हो तो आखिर ससुर को क्या कहे? बोलो राधे राधे। अब मक्खन का कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो ये बताओ कि पहले वो नारायण या पहले ये नारायण? भगवान के दूतों से, भगवान के पार्षदों से, भगवान के पार्षदों से यमदूतों ने कहा, तो भगवान के पार्षद बोले कि पहले ये नारायण की पहले वो नारायण? उत्तर दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले वो नारायण, बाद में ये नारायण। क्योंकि पहले वो नारायण हुए तब तो किसी का नाम दुनिया में नारायण रखा गया। अरे राम अवतार लिए तब न किसी का नाम राम होता है, राम नहीं होते तो राम किसी का नाम होता? तो पहले कौन है? क्या पहले वो नारायण? तो भगवान के दूतों ने कहा अब बताओ, जब पहले वो नारायण, तो फिर नारायण कहा तो अजामिल के पास पाप रहा कहां? सारे पाप खत्म हो गए। एक चीज याद रखो, भगवान आपसे खुश हो ना हो ये एक अलग बात है। भगवान आपसे खुश हो ना हो, लेकिन अगर आप भगवान का नाम जपते रहो तो भगवान न भी चाहें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि नाम अपना काम करता है और नामी अपना काम करता है। बोलो राधे राधे राधे। ये नाम प्रभाव है, इसको नाम की महिमा कहते हैं, इसको नाम का प्रभाव।
ये नाम प्रभाव है, इसलिए तुम जा सकते हो। भगवान के दूतों ने यमदूतों को वापस कर। अब आपके मन में होता होगा कि अजामिल को भी, अच्छा अजामिल कहाँ गए? भागवत को आप लोग बराबर सुनते हो, तो अजामिल कहाँ है? अजामिल को भगवान के दूत ले गए? नहीं, तत्काल अजामिल को भगवान के दूत नहीं ले गए। बोले तब कहे अजामिल को न जमदूत ले गया और न भगवान के दूत ले गए, कोई नहीं ले गए। तो क्या हुआ? कहे अजामिल जिंदा ही रहा, वो मरा नहीं, और दोनों चले गए, भगवान के दूत भी और यमदूत भी, आपस में वार्तालाप करके। और इसका परिणाम ये हुआ कि अजामिल को चेतना वापस आई, एक नई दिशा मिली, एक नया रास्ता मिला, और अजामिल समझ लिया कि प्रभु बड़े कृपालु हैं। बिना भजन भी जब वो दया करते हैं तो भजन करते तब कितनी दया होती। ये अनुभव उसको अपने जीवन, और उसी समय अजामिल अपना परिवार त्याग दिया, मोह ममता सब खत्म कर दिया, और अजामिल चला गया हरिद्वार। 21 वर्ष नाम जाप किया, और नाम जाप करके फिर परमात्मा के धाम को। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुत भये हरि नाम प्रभाऊ, मुकुत भये हरि नाम प्रभाऊ। अपितु अजामिल गज गनिकाऊ, अपितु अजामिल गज गनिकाऊ। अजामिल फिर नाम जाप करके 21 वर्ष तब अपना मोक्ष प्राप्त किया, भगवत धाम प्राप्त किया। इसलिए जो नाम जाप करते रहे उसको कभी नरक जाने की नौबत नहीं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, सब लोग गाइए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजा के राधे। ओ काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। प्रभु का भजन करो निशिवासर, प्रभु का भजन करो निशिवासर, प्रभु का भजन करो निशिवासर, हरि का भजन करो निशिवासर,
इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो